रामकृष्णा। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, आध्यात्मिक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। एक पेपर और पेन की ज़रूरत होगी। उस सफ़ेद पेपर पे आप सबसे बीच में एक डॉट निकालिए, एक बिंदु निकालिए जिसके साइड में आप अपना नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद उसको सर्कल कर दीजिए। उसकी आजू बाजू एक गोल आकार आकृति बना दीजिए, एक गोल बना दीजिए। उसके बाद आपके जीवन में आपसे जो सबसे नज़दीक है उनका नाम लिखिए। पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी हो, फ्रेंड्स, जो आपके दिल के, दिमाग के, मन के सबसे करीब है उनका नाम लिखिए। एक दो जितने भी हो सकते हैं। उसके बाद उन नामों के साइड में और एक सर्कल निकाल दीजिए। उसको एक गोल में ले लीजिए उन नामों को। फिर उसके बाद अभी तीसरी पादान पे या फिर तीसरे लेवल पे जो आपसे सबसे करीब है, इन लॉज हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, उनके नाम लिखिए। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। उनके नाम लिखने के बाद और एक सर्कल निकालिए। ऐसे करते हुए आपके ज़िंदगी के सभी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिनसे आपको फ़र्क पड़ता है, जो आपके दिल के करीब हैं और जिनके आप करीब हो, उन सब के नाम लिखते लिखते सर्कल्स के बाहर सर्कल्स ऐसे निकाल के आपके परिवार का एक पूरा ब्यौरा उस पेपर पे लिख डालिए। अगर कर लिया हो तो ज़रा देखिए सबसे नज़दीक आपके कौन हैं। माता पिता, भाई बहन, बच्चे, उसके बाद होंगे दोस्त, रिश्तेदार, सास ससुर, उसके बाद होंगे कलीग्स, दूर के रिश्तेदार, मौसली बहन, चचेरी बहन, भाई। इन सब में अभी भगवान कहाँ हैं? आपकी इष्ट देवता कहाँ हैं? आपने उनको कहाँ रखा है? पहले सर्कल में अपने साथ, या फिर कहीं रखा ही नहीं है? सभी सर्कल्स में वो कहीं दूर दूर तक आपके फैमिली के उस सर्कल में आते ही नहीं हैं। और हम अपने आप को फिर भक्त कैसे कह सकते हैं? अगर हम भक्त हैं तो हमारे साथ अपने सर्कल में हमको भगवान को रखना चाहिए था। तो पिछले वीडियो में मैंने 4 प्रकार के भक्त बताए और ये भी बताया कि जो भगवान के सबसे करीब होते हैं उनसे भगवान सब कुछ छीन लेता है। अपने अलावा वो कुछ उनके पास छोड़ता ही नहीं है। जहाँ जहाँ उनकी आसक्ति, मोह बंधा हुआ है, चाहे वो पैसा हो, अपने हो, रिश्तेदार हो, उनसे सबसे वो उनको तोड़ देता है। तो ये सुन के काफ़ी लोगों को डर लगा। मुझसे उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो भक्त बनने का क्या फ़ायदा? अगर हमसे हर चीज़ छीन ली जाएगी क्योंकि हम भगवान को चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये जिनसे ये सब कुछ छीन लिया जाएगा वो ऐसे भक्त हैं जो भगवान के अपने हैं, जिन्होंने पूरी तरह से उनको अपने आप को समर्पित किया है, जिनके लाइफ में भगवान के अलावा कोई भी नहीं है। वो पूरी तरह से अनन्य भाव से भगवान को पूजते हैं और किसी का भी आसरा भगवान के अलावा वो नहीं लेते। ऐसे भक्तों की बात की जा रही थी। हम जो पहले 3 कैटेगरीज़ के भक्त हैं, जिनको सिर्फ पैसे के लिए भगवान की याद आती है, सिर्फ मुसीबत में भगवान की याद आती है, या फिर सिर्फ जिज्ञासा की वजह से कि ये भगवान है क्या, ऐसे सोच के हम भगवान की भक्ति करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है क्या, इस भाव से हम भगवान को अप्रोच करते हैं। नवविधा भक्ति में से कोई भी भक्ति हम में नहीं है। तो ऐसे लोग अपने आप को भगवान के अपने नहीं कह सकते। आज हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे भी आपने देखा होगा कि आपके सर्कल में, फैमिली सर्कल में या क्लोज्ड वंस के सर्कल में भगवान कहीं पे भी नहीं है। और फिर हम भगवान को अपना मानते कैसे हैं और भगवान आपको अपना कैसे माने? आप जिस प्रार्थना से, किस भाव से उसकी तरफ चाहते हो, वो ज़रूर वो पूरा कर देगा। वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। आप मन्नत मांगते हो, आप व्रत करते हो, आप बहुत सारे
प्रयत्न करके भगवान के पास जाना चाह रहे हो अपनी ज़रूरत के लिए, भगवान के लिए नहीं, तो वो आपकी ज़रूरत पूरी करेगा, मगर आप उसके अपने बिल्कुल नहीं हो। पिछले कई सारे वीडियोस में भगवान का अपना होने के लिए या आध्यात्मिक मार्ग, भगवत मार्ग पे चलने के लिए जो जो ज़रूरत है उसका डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। जैसे मन की शुद्धता, आचरण की शुद्धता, साम दाम यम दम, कई सारे उपाय हमने बताया है कि मन की शुद्धि कैसे करें, खान पान सभी व्यवहार, आचरण, इन सब के बारे में, तीनों गुणों के ऊपर कैसे हम काबू करें, ये हमने पहले ही हम देख चुके हैं। मगर अभी जिसको भगवान अपना मानते हैं वो शरणागत भक्त, अनन्य भाव से पूजने वाला भक्त कैसा होता है, या फिर हमको अगर वो बनना है तो हम कैसे बने, वो थोड़ा सा आज डिस्कशन कर लेते हैं। अनन्य भाव से भक्ति करना मतलब किसी भी अन्य वस्तु या फिर किसी भी अन्य देवता या फिर किसी भी अन्य चीज़ का सहारा या शरण न लेते हुए सिर्फ उस भगवान की भक्ति करना अनन्य भाव से। मतलब जो जो अनन्य भाव से अपने गुरु या अपने इष्ट देवता की भक्ति करते हैं, उनको तो वही देवता और वही अपना इष्ट देव किसी भी मूर्ति में दिखाई देता है। जैसे आप बेशक पंढरपुर चले जाओ विठोबा का दर्शन करने के लिए, मगर आपका इष्ट अगर शंकर भगवान है तो आपको वहाँ पे भी शंकर भगवान ही दिखेंगे। ऐसे हम कई संतों की कहानियों में ये सुनते आए हैं कि जब आप अपने इष्ट को इतना अनन्य भाव से चाहते हो या उसकी भक्ति करते हो तो आपको कोई और दिखाई नहीं देता, और ये होती है अनन्य भाव से भक्ति। और दूसरा होता है पूरी तरह से शरणागत। शरणागत मतलब टोटल सरेंडर। सरेंडर इन द सेंस हम इस दुनिया का, उस दुनिया का, किसी भी अपनी ज़रूरत के लिए किसी और का सहारा नहीं लेते। जो कुछ है मेरे भगवान है, जो कुछ मुझे चाहिए मुझे उनसे ही चाहिए, और जो मुझे मिलेगा वो भी उनसे ही मिलेगा। तो ये जो हमने शुरुआत में एक्सपेरिमेंट किया था और सर्कल बनवाया था, उस सर्कल में अगर हमारा सिर्फ़ और सिर्फ भगवान ही आ जाता है, एक ही सर्कल, और उसके बाद किसी और हमारे क्लोज़ है ही नहीं, तो वो होता है शरणागत होना। हम जब दुनिया में रहते हैं तो हम मीरा तो है नहीं, हम राधा तो है नहीं कि हमारा किसी और से संबंध होगा ही नहीं। हम तो बहुत लोगों पे डिपेंडेंट है, या फिर बहुत लोगों से हम इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, हर चीज़ के लिए हम सपोर्ट चाहते हैं, और हमें लगता है कि हम बिना सामाजिक सपोर्ट के जी ही नहीं पाएंगे। तो ये शरणागति नहीं है। शरणागति वो है जिसमें हम एक बार मान लेते हैं तो वो हमारा सहारा है, तो उसी के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे अभी याद आ रही है। एक बच्चा था, जो एक गरीब माँ का एक बच्चा था, और उनका और कोई नहीं था। बच्चा हर रोज़ जंगल से होते हुए पाठशाला जाता था। पाठशाला में एक दिन गुरु पूर्णिमा का उनका कार्यक्रम था, तो उन्होंने बोला हर एक को कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा के तौर पे लाना चाहिए। तो गरीब बच्चा अपने घर आया और उसने अपने माँ से कहा कि माँ, मुझे गुरु दक्षिणा के लिए कुछ चाहिए। ये बच्चा जब भी जंगल से जाता तो उसके माँ ने उससे कहा था, श्री कृष्ण हमारे अपने हैं, तुम जंगल से जाते वक्त कभी मत डरना, और जब भी डर लगे उनको पुकार लेना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो ये बच्चा भोला था, मन का शुद्ध था। हर रोज़ स्कूल जाते वक्त वो श्री कृष्ण जी को आवाज़ लगाता था, हे कृष्ण ऐसे करके, और रोज़ उनके साथ वास्तव में श्री कृष्ण उनका हाथ पकड़ के उन्हें स्कूल तक छोड़ आते थे। तो बच्चे को इसका कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि उसके लिए तो ये रोज़ की ही बात थी। तो अब आया गुरु पूर्णिमा का दिन, तो माँ से जब पूछा तो माँ ने बोला, मेरे पास तो गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो एक काम करो, तुम श्री कृष्ण जी से कुछ ना कुछ पूछ लो या मांग लो। तो बच्चा बड़ा खुश हो गया। रोज़ तो वो उनको श्री कृष्ण पहुंचाते ही थे स्कूल। तो इन्होंने आज उससे कहा कि भगवान, आज ना मुझे स्कूल में मास्टर जी को कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा के तौर पे देना है।
तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ कर दो, आप कुछ दे दो मुझे। तो श्री कृष्ण ने एक छोटा सा पॉट दे दिया, मड का पॉट, जिसको मटका बोलते हैं, छोटा सा मटका दे दिया। उसमें दही जमा हुआ था। तो श्री कृष्ण ने कहा ये जाके दे दो अपने गुरुदेव को, अपने मास्टर जी को। बच्चा जब स्कूल पहुंचा तो सबने इसके हाथ में छोटी सी मटकी देखी और सब हंसने लग गए। तो दोपहर में जब गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हुआ और सब ने कुछ ना कुछ मिठाई ये वो प्रसाद चढ़ाने के लिए गुरुदक्षिणा के तौर पे लाया था, तो सबकी चीज़ें भगवान को चढ़ाई गई और सब में वो बांटी गई। जब इसके मटके को खोला गया तो उसमें दही था। तो सब हंसे कि इतने से मटके में अभी क्या ही इसका प्रसाद लगेगा और क्या ही किसी में ये बटेगा। तो जब ये मटका खोल के सब में बांटा जाने लगा तो ये मटकी खाली ही नहीं हो रही थी, दही जैसे का जैसा था। तो जब उनके मास्टर जी ने पूछा कि ये कहाँ से चमत्कारी मटका तुम उठा लाए, तब बच्चे ने कहा कि ये श्री कृष्ण ने मुझे दिया है। गोपाल मेरे साथ हर रोज़ आते हैं, जंगल से मुझे आके छोड़ते हैं। तो आज मेरे पास गुरुदक्षिणा के तौर पे कुछ नहीं था, तो मैंने उनसे मांगा, तो उन्होंने मुझे ये मटकी दी। तो सब गुरु जो मास्टर जी थे वो बड़े हक्के बक्के रह गए कि ये बच्चा क्या कह रहा है, क्या ये वास्तव में सही है या झूठ बोल रहा है। तो ये होती है अनन्य भाव की भक्ति। उसने पूरी तरह से उन पे सरेंडर किया हुआ था श्री कृष्ण जी पे, तो उनका वो जो भाव था उससे श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और उन्होंने चमत्कार भी किए जो वास्तव में पॉसिबल नहीं है। जब तक आप उस भाव से सरेंडर नहीं करते भगवान को, आपके जीवन में भी चमत्कार नहीं घटेंगे। आपको अनन्य भाव से भक्ति करनी होगी और दूसरे, आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि आप किसी और का आसरा मांगते नहीं हो, पूछते नहीं हो। सिर्फ जो अपना इष्ट देव है, चाहे वो श्री कृष्ण हो, शंकर भगवान हो, पार्वती हो, माँ दुर्गा हो, सरस्वती हो, जो भी हो, गणेश जी हो, उनको अनन्य शरण जाके टोटल सरेंडर रख के जब आप भक्ति करते हो तो चमत्कार घटते हैं। आपके भक्ति में ही वो ताकत है कि वो आपके इष्ट देव आपके सामने प्रकट हो जाए या फिर आपके जीवन में आपको अनुभव दे या अनुभूति दे। तो अनुसंधान कभी नहीं छोड़ना चाहिए अपने इष्ट देव से। यही एक वजह से हम भगवान के अपने होते हैं, वरना तो हमारे सर्कल में दूर दूर तक भगवान है ही नहीं। हमें जब ज़रूरत पड़ती है या इन शॉर्ट फैशन के लिए, क्योंकि त्यौहार मनते हैं, हम मंदिर जाके 1 घंटा बजा के कुछ प्रसाद चढ़ा के या फिर पैसे चढ़ा के वापस आ जाते हैं। इससे भगवान हमारे अपने नहीं होते। भगवान सिर्फ भाव का भूखा है। आपके मन के जो भाव है, आपकी जो भावनाएं हैं, उसका वो भूखा है। सच्चे दिल से, साफ मन से, पवित्र मन से उसको याद करोगे, उसकी पूजा करोगे, उसको अपना इष्ट मानोगे और टोटल सरेंडर करोगे, तो आपको भी उसकी कृपा का अनुभव हर पग पे, हर स्टेप पे आपको उसका अनुभव होगा। तो हम उसके अभी अपने नहीं बने, हम अभी टोटल सरेंडर के लायक नहीं हैं, तो हमसे वो कुछ क्या ही छीनेगा और हमको क्या ही देगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन कि हमको डरना नहीं चाहिए कि भगवान हमसे सब कुछ छीन लेगा। वो उन्हीं से छीनता है वो जो उसके अपने होते हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय राम कृष्ण।